प्रातः काल के समय जब मनुष्य जागता है तो उसके दो स्वभाव हो सकते हैं। पहला स्वभाव ऐसा है जिसमें उस मनुष्य को जागते ही अपने और अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। दूसरा स्वभाव वह होता है जो जागते ही सबसे पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं। जिनको चिंता होती है या जो अपने बारे में सोचते हैं, उनका दिन तनाव से भर जाता है। लेकिन जो अपने दूसरे स्वभाव में अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं, उनका पूरा दिन चमत्कारों से भर जाता है। क्योंकि धन्यवाद या शुक्रिया कोई मामूली शब्द नहीं है। यह एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो आपके अंदर और आपके चारों ओर चमत्कारों की वर्षा कर देती है। इसीलिए आज के बाद सौगंध लीजिए कि आज से हर दिन सुबह उठने पर इन 21 वाक्यों को बोलना शुरू करोगे और आप देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सर्वप्रथम गहरी सांस लो और अपने दिल में आभार की भावना लाना शुरू कर दीजिए। आज की पवित्र सुबह अपनी दिव्य 21 शक्तियों को ब्रह्मांड आपके ऊपर वर्षा करे। आप कल्पना कीजिए, एक सुनहरी सुबह को सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ रही है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज एक और मौका मिला है धन्यवाद का, मेरे शरीर का। मैं अपनी सांसों को महसूस करता हूँ, अपनी धड़कनों को सुनता हूँ और सोचता हूँ, वाह, मेरा शरीर कितनी निडरता से हर दिन मेरा साथ देता है। धन्यवाद मेरे माता पिता का। मैं अपने बचपन की झलक देखता हूँ। माँ की ममता और पापा की छाँव में मेरे होठों पर श्रद्धा से भरी मुस्कान आ जाती है। चौथा, धन्यवाद मेरे घर का। मैं अपने कमरे की दीवारों को देखता हूँ, जहाँ हर कोना मेरी सुरक्षा का प्रहरी है। मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सुकून में इस घर में पाता हूँ। नंबर 5, धन्यवाद उस हवा का। मैं गहरी सांस लेता हूँ और हर कण में ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर भरता हूँ, जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे जगा रहा हो। छठा, धन्यवाद मेरे भोजन का। मैं कल्पना करता हूँ कि एक थाली में सादा लेकिन प्रेम से बना खाना और हर निवाले में ईश्वर का आशीर्वाद घुला हुआ महसूस करता हूँ। साथ ही धन्यवाद उस नींद का जिसमें मैं पिछले रात की नींद आराम के साथ सोया हूँ। वो शांति, वो विश्राम और आज सुबह की ताजगी मेरे पूरे शरीर में बहती है। नंबर 8, धन्यवाद मेरे विचारों का। मैं देखता हूँ मेरे विचार प्रकाश की तरह हैं जो मेरे भविष्य की राह को रोशन कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रेम से अपनाता हूँ। नंबर 9, धन्यवाद मेरी आत्मा का। मैं अपने भीतर उतरता हूँ, जहाँ एक दिव्य ज्योति मेरे अंदर जल रही है, जो शांत है, अडिग है और शुद्ध प्रेम से बनी है। नंबर 10, धन्यवाद हर उस अनुभव का जिन्हें मैं जीवन के उतार चढ़ाव को देखता हूँ और समझता हूँ हर चोट ने मुझे निखारा है, हर आंसू ने मुझे गहराई दी है। 11वां, धन्यवाद उस ज्ञान का। मैं कल्पना करता हूँ एक खुली किताब या एक गुरु की मुस्कान और वह ज्ञान जो मुझे दिशा दिखा रहा है अपने पथ की। 12वां, धन्यवाद मेरे जीवन के हर रिश्ते का। मैं अपनी आंखों में झांकता हूँ और महसूस करता हूँ
कि हर रिश्ता मुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है, प्यार, धैर्य या क्षमा। तेहरवा धन्यवाद उस पैसे का, उस लक्ष्मी का, उस धन का। मैं देखता हूँ कि वह नोट या आभूषण नहीं, परिश्रम और आशीर्वाद का प्रतीक है, जो मेरी जरूरतों को पूरे सम्मान से पूरा करता है। 14वां धन्यवाद ब्रह्म मुहूर्त का। मैं कल्पना करता हूँ कि सुबह 4 बजे की नीरवता, जब पूरा ब्रह्मांड मौन होता है और मैं खुद को उस परम शक्ति से जुड़ता हुआ महसूस करता हूँ। 15वां धन्यवाद हर सुबह का। हर सुबह एक नए जन्म की तरह मैं खुद को नव जीवन के साथ उठता हूँ और देखता हूँ, उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ। 16वां धन्यवाद मेरे सपनों का। मैं अपनी आंखों से में चमक देखता हूँ, उन सपनों की जो मुझे सोने नहीं देते और हर दिन एक नई प्रेरणा बनकर उभरते हैं। 17वां धन्यवाद उस पवित्र शक्ति को। मैं कल्पना करता हूँ, एक अदृश्य शक्ति मुझे अपनी शरण में लिए हुए है, मेरी हर परेशानी को स्नेह से सहला रही है। मैं कभी अकेला नहीं महसूस करता हूँ। 18वां धन्यवाद मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शकों का। मैं झुकाता हूँ उन लोगों के सामने अपने शीश को, जिन्होंने मेरे अंधेरे में जीवन में दीपक जलाया है। मैं उनका आभारी हूँ। 19वां धन्यवाद हर चुनौती का। मैं अपनी कठिनाइयों को देखता हूँ और समझता हूँ यह मेरे लिए बने हैं, सीढ़ियां हैं जो मुझे ऊपर उठा रही हैं। 20वां धन्यवाद धन्यवाद शब्द का, कि मैं इस शब्द की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, जैसे एक मंत्र जो हर बार मुझे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। 21वां धन्यवाद ब्रह्मांड का। मैं तैयार हूँ, अपनी दोनों बाहें खोलता हूँ और कहता हूँ कि ले आओ अपने सारे चमत्कार। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, खुले दिल से उन्हें अपनाने के लिए। अब कुछ देर के लिए आंखें बंद करें, इन शब्दों को दोबारा महसूस करें, हर भावना को अपने दिल में बसने दें। याद रखो, आपका आज का आभार आपके कल की सफलता और सुख का बीज है। हर सुबह अगर आप इन शब्दों को दिल से बोलते हो, तो ब्रह्मांड नित्य प्रति आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर करता चला जाएगा। तो आज से प्रण करें कि हर सुबह इन वाक्यों से जीवन की शुरुआत करोगे दिन की, और पूरे ब्रह्मांड को बताओगे कि मैं तैयार हूँ अपने जीवन के हर चमत्कार को अपनाने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसे सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सही तरीके से महसूस करने से भी आकर्षित किया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दिव्य बोलने से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएंगे? जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्व जागृति श्वास के साथ महसूस नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट एनर्जी पर शिफ्ट नहीं होगा। इसके लिए मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस आपको अपनी जिंदगी में अपनानी पड़ेंगी। साथ ही अपनी जिंदगी को पूरी तरह से आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। यह समय है बदलाव लाने का, जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्मचेतना, आपको अपने भीतर की शक्ति को जानने की। जब आप सेल्फ अवेयरनेस या दिव्यता बोलते हैं, तो क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके अंदर एक शक्ति छिपी है, जो बस आपकी पहचान का इंतजार कर रही है? सेल्फ अवेयरनेस से आपका पहला कदम यह होता है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया को समझना।
जब आप यह समझ पाते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा अपने आप उस दिशा में बहती हुई महसूस देती है जो आपको मन में इच्छा है वह बन सकते हैं जो भी आप सोचते हैं। इसलिए पहले खुद को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। श्वास की एक्सरसाइज करने से, जिसमें अनुलोम विलोम और प्राणायाम है, यह करने के बाद आपकी शांति और आपको ध्यान की आवश्यकता है। ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज से, श्वास प्रक्रिया से हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। गहरी सांस लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ सोचें कि आप अपने अंदर की हर नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। यह अभ्यास न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करता है बल्कि यह आपकी सकारात्मकता को भी जगाता है। दिमाग में शांति लाने के लिए श्वास की शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 3, सेटिंग इंटेंशंस, यानी कि आपको अपने इरादे या लक्ष्य तय करने चाहिए और उसी दिशा में अपने मार्ग का प्रशस्तीकरण करना चाहिए। अब आपने शांति पा ली है, तो समय है अपने इरादों को प्राप्त करने का। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। जो आपके लक्ष्य हैं या इंटेंशंस हैं, उनको तय करने की आपको आवश्यकता है। उनको पूर्ण करने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या आप शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं? आपका इरादा आपकी ऊर्जा को निर्देशित करता है और ब्रह्मांड का संकेत भेजता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे वह सब चाहिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अपने इरादे स्पष्ट रूप से तय करके आप मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब आते हैं माइंड सेट शिफ्ट एनर्जी अलाइनमेंट। जो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा है उसको उस ऊर्जा का कैसे अलाइनमेंट करें और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को कैसे अपने जीवन में ढाला जाए। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस ब्रीथिंग एक्सरसाइज और सेटिंग इंटेंशंस पर काम किया जा सकता है। इस प्रकार से जब आप कार्य करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने मैनिफेस्टेशन को तेजी से काम करने में मदद मिलती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने हर कदम को सही दिशा में बढ़ा रहे होते हैं। नंबर 6, सकारात्मक आकर्षण के अभ्यास से वह सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। अब जब आपका माइंड सेट शिफ्ट और एनर्जी अलाइनमेंट सही हो गया है तो सबसे पहले शक्तिशाली कदम आता है मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस का। वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, इरादों और ऊर्जा को सही तरीके से मिला करके अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप जो भी सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने सही तरीके से इन प्रैक्टिसेस को प्रयोग किया तो आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सिर्फ सोचें और महसूस करें कि जो आप चाहते हैं वह आपको मिल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोग जैसे ओपरा विनफ्रे, जिम कैरी और टोनी रॉबिन्स ने इन प्रैक्टिसेस का पालन किया और आज वे अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंच सके हैं। इसी तरीके से आप भी इन सिद्धांतों का पालन करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो क्या सिर्फ शुक्रिया कहने से किस्मत बदलती है?
क्या सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सपने देखने से वह सच बन जाते हैं? क्या सच में यह यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमें सुनता है? सिर्फ तभी जब हम उसे महसूस करना शुरू करते हैं। अगर यह सवाल आपके दिल में है, तो आज आपको सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक सिस्टम मिलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब आ रही है अफर्मेशन की वो 4 जड़ें जो आपके शब्दों को ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। पहला, धन्यवाद। धन्यवाद जो चमत्कार बनाता है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, तब आप थैंक यू यूनिवर्स या ब्रह्मांड का धन्यवाद कहते हैं, तो आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को एक्सेप्ट या स्वीकार करते हैं। यह एक्सेप्टेंस या स्वीकार्यता आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ शांति नहीं देता है, यह आपकी फ्रीक्वेंसी भी बदल देता है, जिससे ब्रह्मांड आपकी ओर खींचने लगता है। आप कल्पना करके देखिए कि जो सोचते हैं वही बनते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं जैसे वह ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तब आप अपने दिमाग और ब्रह्मांड को दोनों को ही निर्देश देते हैं कि मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। कल्पनाशीलता और आपका सबकॉन्शियस मस्तिष्क जो प्रोग्राम करता है, और वही आपको वही चीज दिखने लगती है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। थ्री नंबर 3, माइंडफुलनेस। जब आप हर पल को सच में जीते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना, न बीते कल की बोझ, न आने वाले कल की चिंता। जब आप इस माइंडफुलनेस में ध्यान से पहुंच जाते हैं, तो होश के साथ बोलते हैं कि वह सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो बीज बन जाते हैं। आपकी नई रियलिटी 4 एनर्जी वाइब्रेशन के आधार पर चलती है। आप जो सोचते हैं, वह आप महसूस करते हैं, और वही आप बनते हैं। और हर इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक कंपन हैं, वाइब्रेशन हैं, स्पंदन हैं, और हमारे इमोशंस या हमारी संवेदनशीलता, हमारे विचार, हमारे शब्द सब एनर्जी हैं। जब आप रोज हाई वाइब्रेशन थॉट्स यानी कि उच्च विचार स्पंदन सोचते हैं, जैसे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्यारा हूँ, तो आपका पूरा ऑरा बदलने लगता है। आपके आसपास की रियलिटी भी मैच होने लगती है। लेकिन अब सवाल यह होता है कि क्या सिर्फ मैं सफल हूँ बोलने से आदमी सच में सफल बन सकता है? क्या अमेसन सिर्फ मोटिवेशन है, या इसके पीछे कोई रियल साइंस है, या कोई न्यूरो साइंस है? अब वक्त है आपको बताने का वह 7 साइंटिफिक रहस्य जो अफर्मेशंस को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तक एनर्जी बनाते हैं। क्या अफर्मेशंस सच में कार्य करते हैं? जानिए इसके पीछे का विज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हो, मैं सफल हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो क्या यह बस शब्द हैं? नहीं, यह शब्द आपके दिमाग को अपनी आपकी सोच को और आपकी किस्मत को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं।
कैसे, चलिए अब इसे साइंस की या विज्ञान की नज़र से समझने का प्रयास करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग को रीवायर करना। हमारा दिमाग एक मिट्टी की तरह है, आप जैसे विचार उसमें रोज डालते हो वह वैसे ही आकार लेता चला जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी रोज रोज वही अच्छे वाक्य दोहराना आपके दिमाग को नए न्यूरल पाथवेज बना देता है। मतलब जैसे जिम में आ जा करके आप अपने मसल्स बनाते हैं, वैसे ही दिमाग में पॉजिटिव सोच की मसल्स आप तैयार कर सकते हैं पॉजिटिव विचारधारा नित्य प्रति धारण करके। हर बार जब आप बोलते हो कि मैं काबिल हूं, तो दिमाग उस विश्वास को मजबूत करता है। दूसरा, अवचेतन मन प्रोग्रामिंग अंदर बैठे सिस्टम को बदलना प्रारंभ कर देता है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है और अफर्मेशंस उस कंप्यूटर का प्रोग्राम बदलने की चाबी है। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर डालते हो, वैसे ही अफर्मेशंस पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स को हटा करके नई पॉसिबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। उदाहरणतः जब आप रोज बोलते हो मैं अमीर बन रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते पर काम करना शुरू करता है, भले ही आपको पता ना चले। तीसरी है सीबीटी निगेटिव सोच को चैलेंज करना। आपके दिमाग में अगर बार बार चलता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो यह अफर्मेशंस उसे रोक कर कहती है नहीं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। यही तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इस्तेमाल होता है और इसे मॉडर्न साइकोलॉजी ने साइंटिफिकली प्रूव भी किया है। 4 प्लेसबो इफेक्ट, विश्वास से चमत्कार। जब आप किसी दवाई को मानते हो कि यह ठीक कर देगी, तो वह सच में असर करती है, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। और अफर्मेशंस का असर भी इसी तरह का होता है। मतलब अगर आप दिन में 10 बार बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो कुछ हफ्तों में आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी आंखें सब सच में कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। पांचवा, क्वांटम फिजिक्स, आपकी सोच भी ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आपकी सोच भी आपकी ऊर्जा है। क्वांटम साइंस कहती है कि हर चीज वाइब्रेशन है और आपके विचार भी। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, तो आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है, स्पंदन करने लगती है। परिणामतः आप वो चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो जो उसी हाई फ्रीक्वेंसी पर है। जैसे अबेंडेंस, लव, पीस। और नंबर 6, RAS, मस्तिष्क का रडार ऑन हो जाना। आपका दिमाग हर वक्त लाखों सिग्नल्स में से डिसाइड करता है कि किस पर ध्यान देना है, और इस सिस्टम को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि RAS। जब आप कहते हो कि मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उन मौकों को देखना शुरू कर देता है जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी गायब थे। नंबर 7, पॉजिटिव साइकोलॉजी, मूड यानी कि रोज सोच में बदलना। और किस्मत भी, जब आप अफर्मेशन से अपने ध्यान को हर दिन पॉजिटिविटी की ओर मोड़ते हैं, तो आपके अंदर की एनर्जी, मोटिवेशन और एंथुजियाज्म बढ़ता है। नतीजा, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं और आपकी डेस्टिनी भी बदल जाती है। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह आपके दिमाग की वायरिंग बदलती है, यह आपके अंदर के विश्वासों को दोबारा लिखते हैं, यह आपके नकारात्मक पैटर्न को चुनौती देते हैं,
यह आपके विश्वास से आपकी बॉडी और सोच को बदलते हैं। यह आपकी ऊर्जा को उन्नत करते हैं। यह आपके दिमाग के फोकस को प्रोग्राम करते हैं और यह आपकी हसीन खुशहाल जिंदगी का आधार बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम, एक सही अफर्मेशंस आपकी पूरी जिंदगी बदल दे सकता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। कैसे अफर्मेशंस ने एक लड़के की पूरी दुनिया ही पलट दी। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जो छोटे से एक गांव में रहता था। वह हमेशा खुद को नाकाम और नकारा ही समझता था और उसे लगता था कि जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। उसके मन में हमेशा यह ख्याल चलता रहता था कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रखर विद्वान संत से हुई। उस संत ने उसे कुछ ऐसा कहा जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। संत बोले, अगर तुम खुद को सफलता के काबिल मानोगे तो सफलता तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अर्जुन ने यह सुनकर के संत से एक खास सलाह ली और रोज सुबह उठ करके खुद से यह अफर्मेशंस बोलने में शुरू किया कि मैं सक्षम हूँ, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत है जो मुझे हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। शुरुआत में अर्जुन को यह अजीब सा लगा। उसे लगा कि क्या सिर्फ बोलने से ही ऐसा सब कुछ होना संभव है। लेकिन जैसे जैसे वह शब्द बोलता गया, धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती चली गई और वह जीवन में पहले से कहीं ज्यादा सफल हो सका। आज अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह जानता है कि अगर हम अपनी सोच और विश्वास को सही दिशा में मोड़ लें तो जिंदगी में निश्चित ही हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। तो सीख, तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? तो शुरू करें आज से और खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। ख्याल रखें, आपकी सोच वही बनती है जो आप बनना चाहते हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? तो पावर ऑफ बुद्धा मोटी तो आपको पावर ऑफ माइंड और अफर्मेशंस का प्रयोग करना आपके लिए परम आवश्यक है, जिसके अनुसार आपको अपनी जिंदगी का नया मोड़ देने के लिए आपको ये सिद्धांत जो आज हमने बताए हैं अफर्मेशंस के, इनको पूरा करना। और इसके कारण आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका सब कॉन्शियस माइंड परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपके सपने आपके जीवन में साकार होने शुरू हो जाएंगे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। प्रेम से बोलो जय सिया राम।